कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधनंदन ब्रजजन रंजना यशोधनंदन ब्रजजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हे यशोधनंदन ब्रजजन रंजना यशोधनंदन ब्रजजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव
राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। जय हो राधा माधव, राधा माधव राधे। जय हो राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय हो राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीपीटी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। जय गुरु शिष्य परंपरा की। षडगो स्वामी प्रभुवन की। जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य राधा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। जय त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। गोलोकेर प्रेमतन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। सामवेद गौर भक्तवृंद की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 दिन के बाद नरसिंह जयंती आ रही है, नरसिंह चतुर्थी। तो उसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे थोड़ी। बिठाना
बोलो नरसिंह देव भगवान की, श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री उग्र नरसिंह भगवान की, श्री नव नरसिंह भगवान की। तो नरसिंह भगवान ये विशेष अवतार है भगवान कृष्ण के। तो इनकी विशेषता क्या है, जब हमें पता चलेगी, हमारे जीवन में इनका महत्व क्या है, ये जब पता चलेगा तो हम सही तरीके से उनका स्वागत कर सकते हैं। जब तक किसी व्यक्ति का महत्व पता नहीं होता, उसकी विशेषता, तो हम उसको गंभीरता से नहीं ले सकते। इसलिए शुरुआत में हम चर्चा करेंगे क्या विशेषता है नरसिंह भगवान की बाकी सब अवतारों से, क्यों हमारे आध्यात्मिक जीवन में इतना नरसिंह देव का महत्व है। तो इनको भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान कहते हैं या प्रहलाद नरसिंह कहते हैं। तो हमारी भक्ति में बहुत सारी बाधाएं होती है, क्योंकि नरसिंह भगवान ने तो एक हिरण्यकशिपु को मारा है, लेकिन हमारे अंदर कलयुग के जीवन के अंदर हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र 6 के 6 बैठे अंदर। इसलिए सुबह सुबह गुरुवाष्टकम, गुरु महाराज को वंदना करने के बाद, गुरु महाराज की कृपा प्राप्त करने के बाद, जिनके कृपा से हमें हरिनाम मिलती है, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम ओपन कॉन्ट्रैक्ट देते हैं नरसिंह भगवान को कि थोड़े समय के बाद मैं 2 घंटे जप करने के लिए बैठा हूँ, और ये सारे अंदर जो बैठे हैं जप के समय ही बाहर आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। इसलिए उनको विनती करते हैं, आप आकर इनको संभालिए। इसलिए गुरुवाष्टक के बाद हम क्या गाते हैं, नरसिंह आरती। हमारे भक्ति में जो भी बाधा है, तकलीफ है, अनर्थ है, अपराध की भावना है, उनको संभालने का काम ओपन कॉन्ट्रैक्ट नरसिंह भगवान लेते हैं। इसलिए नरसिंह भगवान को हम, उसके बाद तुलसी माता को हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, याद करते हैं, तुलसी आरती गाकर उनसे विनती करते हैं कि आप 24 घंटा भगवान के चरणों में रहती हो, तो कृपा करके मुझे अगले 2 घंटे जप के समय नाम के चरणों में रहने का बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए। इस प्रकार सुबह शुरुआत से ही हम नरसिंह भगवान की शरण जाते हैं, क्योंकि भक्ति में बहुत सारी बाधाएं होती है। जैसे भक्त बनने का प्रयास करते, हमारे आसपास जो भी है, घर परिवार के लोग, वातावरण, सब हिरण्यकशिपु बन जाते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ भक्ति जन्म लेती है, वहाँ प्रभुपाद कहते हैं प्रहलाद के समान है, और जहाँ प्रहलाद जन्म लेगा वहाँ हिरण्यकशिपु जरूर जन्म लेगा। इसलिए इन सब को संभालने का दायित्व हम ओपन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसको दे रहे हैं, नरसिंह भगवान को। और बेचारे वो हर समय साथ देते हैं, यहाँ तक कि ड्राइविंग कर रहे, और ड्राइविंग करते समय जब भी कर रहे तो पीछे बैठे हैं। इसलिए गाड़ी में, हर गाड़ी में कंपलसरी क्या होता है, नरसिंह देव। तो इतने फेमस है सब अवतारों में। अगर भगवान कृष्ण के बाद कोई फेमस अवतार है, वो है नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह देव भगवान की। क्योंकि बूढ़ा हो या बच्चा हो, नौजवान हो, प्रभु जी हो या माता जी हो, नए हो या पुराने हो, सब में फेमस है। इसका सबूत क्या है, सबसे ज़्यादा स्टिकर्स, टी शर्ट्स, बैजेस, बीड बैग्स, हाँ, गले के तैत, हाथ के तैत, जो भी है, किनके है, नरसिंह देव भगवान। ये इनकी विख्यातता है, प्रसिद्धि है। यहाँ तक कि हमें जो तकलीफ होती है, कई लोग कहते हैं मुझे ग्रहों का तकलीफ है, 33 कोटि देवता तकलीफ दे रहे, इनको भी संभालने का काम भगवान कृष्ण ने नरसिंह देव को दिया है। क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों के अधिष्ठाता होते हैं नरसिंह भगवान। 9 नरसिंह कहते हैं उसको। कितने भगवान, 9 रूपों में प्रकट होते हैं, और ये 9 नरसिंह 9 ग्रहों के अधिष्ठाता है। तो भगवान ने इतनी सुंदर योजना बनाई भक्ति में, हमें भक्ति के बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये बाबा, ओ बाबा, ये देवता, ओ माता, ये तांत्रिक, ओ मांत्रिक, ये सब कुछ करने के लिए एक डिपार्टमेंट दिया पूरा संभालने के लिए। और वो कौन संभाल रहे हैं, बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो ग्रह इनके अंडर है, 9 ग्रह, और हर एक ग्रह के अधिष्ठाता अलग अलग नरसिंह भगवान है।
और आपको पता चलेगा किस ग्रह से आपको तकलीफ होती है, उस ग्रह के अधिष्ठाता नरसिंह भगवान कौन है, उनका मंत्र क्या है, उसका आश्रय लेंगे तो उस ग्रह को संभाल भी सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी भगवान ने नरसिंह भगवान के माध्यम से हमें भक्ति में बनाए रखने के लिए दी, हर एक प्रकार की हमारी सहायता करने के लिए, हमें बचाने के लिए, ताकि हम भक्ति से बाहर ना जाकर डाइवर्ट ना हो और कर्मकांड में न लगे, देवी देवताओं में न लगे। ये सारी योजना भगवान ने नरसिंह भगवान के माध्यम से बनाई। इसलिए भक्ति विघ्ननाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की। तो इनकी कृपा से गणपति को भी क्या मिलती है, विघ्न दूर करने की शक्ति मिलती है। वो भौतिक विघ्न दूर करते भगवान नरसिंह देव, और कृष्ण आध्यात्मिक विघ्न, हमारे जो अनर्थ है उनकी देखभाल करते हैं। गणपति भौतिक किताबी बुद्धि देते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक बुद्धि देते हैं। तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो ये विशेषता है नरसिंह भगवान की। तो ये विशेष अवतार है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रभुपाद हमारे संस्था के आचार्य, संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य, हाँ, इस्कॉन फाउंडर आचार्य से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, वैसे नरसिंह देव भगवान भी फाउंडर आचार्य। किसके? लायंस क्लब के। लायंस क्लब इन्होंने शुरू किए। तो विशेष करके इनको ओरिजिनल एंग्री यंग मैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओरिजिनल एंग्री यंग मैन। क्योंकि कभी गुस्सा आता है तो सिर्फ नरसिंह भगवान को याद करना है, हमें तुच्छता का अनुभव कर सकते हैं। उनका जो गुस्सा था, वो गुस्सा आज तक किसी ने प्रकट नहीं किया है भक्त की रक्षा के लिए। तो इनको क्या कहते हैं? ओरिजिनल वन एंड ओनली एंग्री मैन। हाँ, वो है नरसिंह भगवान। तो उसमें विशेषता क्या है? कई हीरो को हम कहते हैं एंग्री यंग मैन, जैसे बच्चन भी है, उसको एंग्री यंग मैन कहते हैं। लेकिन भगवान नरसिंह की विशेषता क्या है? आज तक किसी एक्टर ने, किसी कलाकार ने ये अदाकारी नहीं की, कलाकारी नहीं किए कि जब उसको गुस्सा आता है तो दोनों आंखों से गुस्सा फेंकता है। लेकिन भगवान नरसिंह देव जब हिरण्यकशिपु को मार रहे थे, इतने गुस्से में थे, तब प्रहलाद भी उनके सामने खड़े थे। एक कोने में प्रहलाद है, दूसरे गोद में कौन है? हिरण्यकशिपु। तो भगवान नरसिंह की विशेषता क्या है? इसलिए उनको कहते हैं भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव। भक्त वत्सल का मतलब क्या है? वत्स का मतलब क्या है? बछड़ा। तो गैया जब बछड़े को जन्म देती है तो तुरंत उस बछड़े के पास कोई आता है, अनजाना व्यक्ति, कोई जानवर, प्राणी, उस बच्चे को तकलीफ देने के लिए करीब भी आता है तो इतने गुस्से से देखते हैं, वो आंखों से अंगार फेंकती है। एक आंख से अंगार फेंकती है और दूसरे आंख से अपने बच्चे पर फूल बरसाती है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव। वो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव भगवान की। तो जब हिरण्यकशिपु को मार रहे थे तो इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, एक गुस्सा देखकर देवता घबरा गए, भागने लगे। उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए लक्ष्मी माता को आगे बढ़ाया तो लक्ष्मी माता क्या करने लगी? ये मेरे पति हो ही नहीं सकते, मैं इनको पहचानते नहीं। इतने गुस्से में थे। उस समय आचार्य कहते भगवान नरसिंह देव एक आंख से आग बरसा रहे थे, अंगार बरसा रहे थे। किस पे? हिरण्यकशिपु पर। क्योंकि बछड़े के समान जो प्रहलाद है और भगवान नरसिंह जो गैया के समान है, उस बछड़े को तकलीफ देने का पहली बार प्रयास किया था हिरण्यकशिपु ने। क्योंकि भगवान ने वचन दिया था जब खुद हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारने का प्रयास करेगा तभी प्रकट होगा। इसलिए इसके पहले भगवान प्रकट नहीं हुए थे। समझ गए? उनको उबलते तेल के कड़े में डाला असुरों ने, खुद नहीं डाला, असुरों से मारने का प्रयास करे थे आज तक। लेकिन भगवान का वचन था कृष्ण का, मैं तभी प्रकट होऊंगा जब खुद होकर अपने हाथों से अपने पुत्र को मारने का प्रयास करेगा, तभी मैं प्रकट होऊंगा। इसलिए भगवान उस समय की राह देख रहे थे, कब खुद होकर इसको मारने का प्रयास करेगा। तो हिरण्यकशिपु ने जानबूझकर क्या लगाई थी? अपनी फौज लगाई थी असुरों की।
इसको खत्म करने के लिए। क्योंकि प्रहलाद जब पहली बार स्कूल से वापस आए, वापस ने उनको निकाला गया। क्योंकि षंड हमारे महाविद्यालय में गड़बड़ी हो रही थी। स्कूल का नाम क्या था? षंडन अमरक महाविद्यालय। क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ एक ही जयंती होती थी, हिरण्यकशिपु जयंती। मैथ्स में क्या पढ़ाते थे? 1 + 1 = 2 असुराज। इंग्लिश सब्जेक्ट लेते तो क्या बोलते? A फॉर असुर, H फॉर हिरण्यकशिपु। और कापट, छल, कैसे मित्र और शत्रु को पहचानना है, कैसे दूसरों को खत्म करने का प्रयास है, ये आसुरी ज्ञान ही दिया जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आजकल के भी भौतिक जगत के आसुरी सरकार जो स्कूल चला रही है वो क्या है? अविद्यालय है, स्लॉटर हाउस है। क्योंकि यहां पर बच्चों की भावनाओं की, इच्छाओं की कत्ल होती है, उनकी भावना, उनकी भक्ति की, उनकी विश्वास की, श्रद्धा की कत्ल होती है। तो ऐसे स्कूल में वो एक ज्ञान अनसुना कर रहे थे। लेकिन दोपहर के समय सब बच्चों को लेकर जो मां के घर में सीखा था, नारद मुनि की कृपा से नारद मुनि ने उनकी मां को अपने आश्रम में रखा था। उस समय 9 महीने 9 दिन उनको भागवत कथा, भक्ति का ज्ञान, क्योंकि भक्ति शुरू होती है गर्भ से, इसलिए भक्ति बहुत आसान है। इसका ज्वलंत उदाहरण है प्रहलाद महाराज। भक्ति स्टार्ट्स फ्रॉम ऊम टू टूम। मां के गर्भ से लेकर कब्र तक भक्ति कर सकते हैं। इसका पूरा ब्यौरा, उसका पूरा लिस्ट भागवत में दिया। मां के घर में किसने भक्ति की? प्रहलाद महाराज, सुखदेव महाराज, परीक्षित महाराज। बचपन में 5 साल में क्रैश कोर्स किसने किया? 6 महीने का। हाँ, हम कोर्स कर रहे 20 साल से, लेकिन हम खुद क्रैश हो रहे, क्योंकि हमें तीव्रता नहीं, दृढ़ता नहीं। जवानी में भक्ति की अमरीश महाराज ने, पांडवों ने। बुढ़ापे में भक्ति की, घर को त्याग कर कौन गए? विदुर गए, नहीं विदुर नहीं, धृतराष्ट्र। और मृत्युशय पे भक्ति किसने की है? अजामिल ने। तो मां के गर्भ से लेकर कब्र तक, फ्रॉम ऊम टू टूम भक्ति संभव है, ये बताया गया भागवत में। तो ऐसे प्रहलाद अपने स्कूल के असुरी मित्रों को भगवान विष्णु का ज्ञान देने लगे, भक्ति का ज्ञान देने लगे। कौमारम आचरित प्रज्ञा। और इस कारण स्कूल में गड़बड़ी होने लगी। जो सिखा रहे थे ये बच्चा ब्रेन वॉश कर रहा था। तो ये बिजनेस प्रहलाद ने शुरू किया, ब्रेन वॉशिंग का। उस परंपरा में हम हैं। तो ये देखकर षंडा नमक बहुत आग बबूला हो गए। कहने लगे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, और इसको सब मिटा दे रहा है बच्चा। इसलिए इस आम को टोकरी से अलग रखना चाहिए, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है। हाँ? तो एक टोकरी में एक सड़ा आम होता है, तो क्या करते हैं? बाकी सब आम को खराब देते हैं। इसलिए कहने लगे ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हमारे बस से उतर गए, इसलिए इसको आप आपके बस में चढ़ा लो। हिरण्यकशिपु को हवाले कर दिया। तो माँ बहुत खुश हो गई। 1 साल के बाद बच्चा है। जैसे माता पिता कितने खुश होते हैं, बोर्डिंग से आता है, स्कूल से आता है, दुबई से बच्चा 1 साल के बाद आता है, तो उसको क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। ऐसे माँ बहुत ही खुश थी, उसको नहलाया, खिलाया, श्रृंगार किया, और सब करने के बाद पिता के गोद में डोया, क्योंकि पिता के सबसे प्रिय ये पुत्र थी 5 पुत्रों में से। तो आचार्य बताते हैं हिरण्यकशिपु की क्या हो गया? प्रेम से ओतप्रोत हो गया। उसका प्रेम उमड़ कर आया, क्योंकि इस बच्चा 1 साल के बाद आया, सबसे प्रिय पुत्र, जरूर कुछ तो अच्छा सीख कर आया होगा। इसलिए अपने आंखों से आंसू बहाने लगे। गोद में लिया था उनकी जो क्या कहते हैं, हनुवटी, चिंग, टुंडी उनके सिर पे रखकर वो निरंतर आंखों से आंसू बहा रहे। इतना प्रेम ओतप्रोत हो गया। लेकिन उन्होंने एक मूर्खता की, सही आदमी को गलत प्रश्न किया कि बेटा इस साल में सबसे बढ़िया क्या चीज सीखो। और प्रहलाद महाराज तो झूठ बोलने वाले नहीं है, उन्होंने सही जवाब दिया।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो ऐसे झटका लगा 440 का। जैसे हम गलती से कभी कभी इस डोर को, सांप को डोर समझकर उठाते और पता चलते कि हाथ में सांप है, तो जैसे फेंकते ऐसे बच्चों को फेंक दिया। तब से शुरू हो गई सुर और असुर में लड़ाई। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, जैसे ही हम भक्ति करना शुरू करते तो हमसे ज्यादा हमारे आसपास के लोगों को पता चलता है ये भक्त बन रहा है। हमसे पहले उनको पता चलता है, वो ज्यादा गंभीर बनते हैं हमसे ज्यादा। हम जितने भक्ति में गंभीर नहीं बनते उतना हमको भक्ति से दूर रखने की गंभीरता उनमें होती है, क्योंकि उनको लगता है ये भक्त बनेगा तो हमारा सब कुछ इंद्रिय भोग बंद हो जाएगा, मांस बंद हो जाएगा, अंडा बंद हो जाएगा, चाय कॉफी पेपर न्यूज़पेपर टीवी सब बंद हो जाएगा, इसलिए इसको ही बंद कर दो। इसलिए हर प्रकार से सारे हिरण्यकशिपु मिलकर, पूरा परिवार मिलकर क्या करता है, उसकी माला छुपा दो, किताब जला दो, उसका मंदिर जाना बंद करो। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद, ये 5,000 साल पुरानी कहानी प्रभुपाद कहते, ये आज भी घर घर में चल रही है। इसलिए हमें नरसिंह भगवान की जरूरत है, इसलिए रोज गाना चाहिए नरसिंह आरती, इनसे रक्षा करने के लिए। तो हिरण्यकशिपु इतना आग बबूला हो गया, उसने सोचा कि मेरा पुत्र होकर मेरे सबसे बड़े दुश्मन का ये भक्ति कर रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, खुद तो बर्बाद हो गया, दूसरों को भी बर्बाद कर रहा है। इसलिए गुस्से में उन्होंने आज्ञा दी, इसको हर प्रकार से खत्म करने का प्रयास करो। तो पहले तो उबलते तेल में डाला गया, लेकिन पकोड़ा पका नहीं, कच्चा ही रह गया, क्योंकि निरंतर भगवान का नाम ले रहे थे। तो महाआपत्ति में जब भगवान का नाम लेते तो ब्रह्मांड पुराण में क्या श्लोक है, महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदना, वो महाआपत्ति बन जाते महासंपत्ति। उसके बाद एक बड़ी कटोरी लेकर उसमें विष, कौन सा विष, जो समुद्र मंथन से बाहर निकला था, हलाहल। हलाहल नाम क्यों था, क्योंकि बड़ा आदमी सूंघने के बाद उसके हलाहल हो जाएंगे सूंघने पर। ऐसे कालकूट हलाहल विष छोटे से 5 साल के बालक को पिलाएगा, पूरी कटोरी, जैसे हम आमरस पीते हैं, ठीक है नहीं, ऐसी पूरी कटोरी उस बालक को, जो सूंघने से आदमी मर जाएगा, इतना भयंकर। और उसके बाद असुर सारे देखने लगे, क्योंकि विष अंदर जाने के बाद आदमी का चेहरा पीला नीला हो जाता है। अभी होगा, अभी होगा, कलर चेंज होगा, लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा, 1 घंटा 2 घंटा। अभी असुर के चेहरे के कलर चेंज होने देंगे कि 2 घंटे हो गए, अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ने पूछा, कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कैसे पिया आपने? तो प्रहलाद ने कहा, इसको मामा समझकर पी लिया। क्या समझकर? तो असुरों को लगा शायद हमें मामा बना रहे। तो पूछा, कैसे मामा हो गए? विष, क्योंकि समुद्र मंथन से पहले कौन आए? मामा आ गए, विष आ गए, और अंत में बहना लक्ष्मी आ गई। और समुद्र मंथन से एक ही जगह से, एक ही गर्भ से भाई और बहन आ गए, है कि नहीं? एक गर्भ से पैदा होते लड़का और लड़की, तो भाई बहन कहलाते। 2 बच्चे, दोनों लड़के हैं तो क्या कहते? भाई भाई कहलाते। तो पहले मामा विष आ गए बाहर, और अंत में बहना लक्ष्मी। और प्रहलाद के पिता कौन है? नारायण। तो माता कौन हो गई? लक्ष्मी। तो विष कौन हो गए? मामा। तो मामा समझकर पी दिया, तो चकरा गए। तो असुर चकरा गए, शायद हमें मामा बना रहे हैं। उसके बाद उनको बहुत ही मतवाले हाथी, जो उनको शराब पिलाकर उनको मतवाला बना दिया, ऐसे हाथियों, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही मतवाले हाथों के पैरों के नीचे कुचलने के लिए उनके सामने फेंका गया। और इतने नशा करने के बाद, शराब पीने के बाद इतने मतवाले होकर वो पेड़ों को उखाड़ रहे, बड़े बड़े जानवरों को उठाकर फेंक रहे। ऐसे हाथियों के सामने इस बच्चे को फेंका गया कुचलने के लिए। हाथी जोश में आए उनको कुचलने के लिए, लेकिन जैसे ही पैर उठाया, अभी उनके सिर पर रखकर उनकी चटनी बनाने वाले थे विदाउट मिक्सर, तभी अचानक उनके पैर रुक गए। क्यों रुक गए?
क्योंकि हाथ जोड़कर इतनी कठिन समस्या में भी भगवान का चिंतन कर दे, और भक्त जब चिंतन करता है तो भगवान किसी ना किसी माध्यम से उसके जीवन में प्रकट होते ही है। सिर्फ हमारी कमी है, हमें हृदय से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न उठता है, हाथी ने अपना पैर क्यों रोका? अचानक क्या हो गया? क्या पैरालिसिस हो गया? क्या पैर उठना, क्या प्रॉब्लम हो गया? तो आचार्य कहते हैं ये दिल से निकली हुई प्रार्थना, मारे राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन, ये प्रार्थना सुनकर परमात्मा जो थे हाथी के दिल में, उसने उस हाथी को कहा आज तुझे नमक हराम नहीं बनना है, नमक हलाल बनना है। क्या बनना है? याद कर तुम्हारे सरदार को मैंने बचाया था। सरदार कौन है हाथियों के? गजेंद्र। आज तुम्हारी बारी है, मेरे भक्त को बचाना होगा। इसलिए हाथी ने क्या किया है? कुचलना छोड़कर हाँ प्रहलाद के गले में हार मार दी। क्या डाला? प्रहलाद के गले में हार डालकर खुद की हार मान ली है और वापिस चला गया। उसके बाद हम देखते हैं और किस प्रकार से मारने का प्रयास किया उनको। और क्या था? बड़े बड़े जहरीले सांपों के कमरे में उनको बंद किया गया, बाहर से लॉक लगाकर, ताकि कोई ना कोई एक सांप उसको डस दे। तो आधे घंटे के बाद कमरे से सांपों की क्या कहते उसको, हिस आवाज बंद हो गई और बड़ी आवाज सुनाई देने लगी। कौन सी? खराटे मारने के लिए। खाओ पराठे मारो खराटे। तो क्या चमत्कार है देखने के लिए। जब खोला तो क्या देखा? वो छोटा सा बालक सांपों के ऊपर सो गए। तो पूछा आपको डर नहीं लगा? तो डर लगा की बात क्या है? ये सांप तो मेरे पिताजी की शैया है। अनंत शेष के रूप में भगवान कहाँ सोते हैं? अनंत शेष के। आपने तो मुझे गद्दी पे सुला दिया, इसलिए आराम से सो गया, मैं खराटे मारने लगा। तो इतनी सुंदर भावना है। जब उनको पहाड़ी से ढकेला गया तो उनकी भावना क्या है? क्योंकि भावना से भगवान प्राप्त होते, क्योंकि भगवान भावग्रही जन होते। तो जिस भावना से भगवान को हम स्मरण करते हैं संकट में, वैसे भगवान आदान प्रदान करते। तो इस संकट में भावना क्या प्रहलाद की? जब पहाड़ियों से उनको ढकेला गया तो उनको पूरा विश्वास था। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ विषय, कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत। उनकी सुंदर भावना क्या है? दो प्रकार की भावना है। पहली भावना क्या है? जब असुर मुझे ढकल देंगे, ऊपर से ढकेल देंगे, तो मेरे भगवान जरूर मुझे उड़ने के लिए पंख देंगे पंछी के समान। और दूसरी भावना क्या है? अगर पंख भी नहीं देंगे तो कम से कम नीचे खड़े हैं मुझे ऊपर से झेलने के लिए। जैसे माता पिता भौतिक जगत में देखते हैं, बड़े प्रेम से छोटे छोटे बच्चों को ऊपर उड़ाते हैं। बच्चा हंसता है, क्यों हंसता है? क्योंकि मालूम है जिसने ऊपर उड़ाया वो नीचे खड़ा है, नहीं तो उड़ा ही नहीं करेंगे। ऐसे परम पिता पे विश्वास था, इसलिए भगवान ने उनको बचा लिया। और क्या प्रयास किया गया उनको मारने का? किस प्रकार से? और क्या था तरीका? हाँ, होलिका के गोद में रखा गया। कौन है होलिका? हिरण्यकशिपु की बहना है। तो उसको वरदान मिला था किसका? शिव जी का वरदान मिला था। और ये किसी को बचाने के लिए था, लेकिन बड़े भाई ने भाईगिरी करके बहना को जबरदस्ती ये वरदान किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा? अपने ही पुत्र को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसलिए उसका नतीजा उल्टा हो गया। आज पहली बार, हर बार कौन बच कर आती थी अग्नि से बाहर? होलिका। लेकिन आज उसने भक्त को मारने का प्रयास किया, इस वरदान का गलत इस्तेमाल किया। हाँ, किसी के फोर्स में आकर, इसलिए वो उल्टा काम कर गया। आज कौन मर गई? होलिका मर गई, और बहुत ही सुरक्षित रूप में प्रहलाद मार गए। तब आग बबूला हो गए। ये आग में अपने बहना को जलते हुए देखकर आग अंगार के समान उनकी आंखें हो गई। आग बबूला होकर कहने लगे कि तुझे ये सब होने के बाद असुर आकर कहने लगे, क्योंकि असुरों ने प्रयास किया था, उन्होंने कहने लगे एक गौन केस है,
इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शायद ब्रह्मा ने बहुत बड़ी गलती की है, हजारों साल की तपस्या आपने की है, लेकिन उसका फल अमरत्व का शायद आपके बच्चे को मिला है। सॉरी, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जब हम अटूट श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं, आश्रय लेते हैं, तो हम भी इस प्रकार आत्मा के नाते अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। हमें सिर्फ आवश्यकता है उस भगवान की कथा की नाम की आश्रय प्रहलाद के समान ले। इसलिए बहुत सुंदर तुलना प्रभुपाद करते हैं, प्रहलाद मछली के समान है। किसके समान है? मछली के समान है। अगर मछली कितना भी बड़ा बाढ़ आए, सुनामी आए, उसमें बह नहीं जाती, वो खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी तैर सकते, क्योंकि उसने 100% 100% आश्रय लिया है। मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर। ऐसे अगर हम प्रहलाद के समान, मछली के समान भगवान के नाम का कथा का आश्रय लेंगे, तो हमारे जीवन में कितनी भी आंधी तूफान आए, सुनामी आए, हम बह नहीं जाएंगे। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कहाँ गए मुसोलिनी, कहाँ गए नेपोलियन, कहाँ गया हिटलर, इतिहास के पन्ने बन के रह गए। लेकिन जिन भक्तों ने प्रहलाद के समान भगवान की कथा का नाम का आश्रय है, उनके नाम आज भी भागवतम में है। तो ये प्रभुपाद यहां पर बता रहे, इस प्रकार प्रहलाद ने हर एक संकट में ये श्लोक अपने जीवन में उतारा है। महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदना। वो महापत्ति क्या बनती है? महासंपत्ति बन जाती है। तो इतने आग बबूला हो गए और असुर ने क्या कहा? हमारे बस की बात नहीं, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, शायद अमरत्व इसको मिला है। तो अचरज की बात है सबसे बड़ी, कि पूरा जीवन हिरण्यकशिपु ने वो सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, अमरत्व प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो सिंहासन अमरत्व किसको मिला अंत में? बिना प्रयास किए। क्योंकि ये बुद्धिमत है, कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर है कि नहीं? हमें अलग सा कुछ प्रयास नहीं करना है, सिर्फ भक्ति करना है, श्रद्धा से, अटूट श्रद्धा से। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो ये सार है भागवतम का, कि हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत होय। तो इतने आग बबूला हो गए, और आग बबूला होकर उन्होंने अभी सोचा कि मैं ही इसको खत्म कर दूंगा, कि ये असुरों के बस की बात नहीं, क्योंकि असुर के बस से उतर गए, अब इसको मुझे ही पकड़ना होगा। इसलिए आग बबूला होकर अंगार फेंकते हुए कहने लगे, तुमको बचाने की शक्ति कहां से आ रही है? मैंने हर एक प्रकार से आपको खत्म करने का प्रयास किया असुरों के माध्यम से, बताओ ये शक्ति कहां से आ रही है? तो आचार्य कहते ये मूर्खता का प्रश्न है, सबसे बड़ी मूर्खता का प्रश्न है, पागल प्रश्न है। क्यों? तो वर्तमान आचार्य उदाहरण थे, ट्यूबलाइट जल रही है और फैन चल रहे हैं, समझ गए? ट्यूबलाइट भी जल रही है और फैन भी चल रहे हैं। तो घूमने वाले फैन को ट्यूबलाइट पूछती है, फैन फैन मैं आपका फैन हो गया हूं, आप इतने तेजी से कैसे घूम रहे हो? ये आपको घूमने की शक्ति कहां से आती? कौन पूछ रहा है? ट्यूबलाइट। किसको पूछ रहे है? फैन को। तो फैन क्या कहेगा? ट्यूबलाइट। क्या कहेगा? ट्यूबलाइट किसको कहते हैं? जिसका दिमाग कम होता है उसको ट्यूबलाइट कहते हैं। जहां से तुम्हें जलने की, रोशनी देने की शक्ति आ रही है, वहां से मुझे घूमने की। बिल्कुल उसी अंदाज में प्रहलाद ने कहा, पिता हो या पपीता हो, जो भी हो आप, जहां से आपको मारने की शक्ति मिल रही है, वहां से मुझे बचाने की शक्ति मिल रही है। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। तो कहने लगे, कहां छुपे हैं आपके भगवान? पूरा जीवन मैंने प्रयास किया। देखिए ये फर्क है भक्त में और अभक्त में। असुर हमेशा भगवान को ढूंढते हैं, क्योंकि भगवान उनके दिल में नहीं होते, होते परमात्मा को, लेकिन वो निवास नहीं करते। भगवान कहाँ निवास करते? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिनामृतेश्वा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद।
और भगवान का वास कहाँ है? भक्त के हृदय में। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना वैष्णव प्राण। इसलिए ऐसे वैष्णव भगवान कृष्ण को दे सकते। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, हमें तो कंगाल कमिंग फ्रॉम बंगाल धाये तो पाचे पाचे। हाँ, तो असुर पूरा जीवन भगवान को ढूंढते हैं, जबकि भगवान हृदय में होते, उनका अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे हम भक्त बनने के बाद असुर उठते होने के कारण भगवान को बाहर ढूंढ रहे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति इज नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल। हम बाहरी रूप से दर्शन करने का प्रयास करें, लेकिन आंखों से दर्शन नहीं होगा। अंतर दर्शन का है शास्त्र में। किसी भी भक्त को भगवान ने बाहरी दर्शन नहीं दिया। अगर आंखों से दर्शन कंपलसरी है तो बिल्वा मंगल ठाकुर कैसे भक्त बनते? इसलिए दर्शन आंखों से नहीं होता। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समहाव बचाओ में, है कि नहीं? तभी भगवान बचाएंगे। हमारी गलत दृष्टि जाने से, हमारी चेतना खराब होने से, हमारी भक्ति का पतन होने से। इसलिए अंतर दर्शन का है इसको। और पूरा जीवन वो विष्णु को ढूंढ रहा था, लेकिन अपने दिल में कभी झांक कर नहीं देखा। दिल में झांकने के लिए, दिल में झांक कर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को दिल से पुकारना होगा, तभी दिल में भगवान दिखाई पड़ेंगे। प्रेमांजन छुरित भक्त, ये अंजन चढ़ना चाहिए। ये बाजार में नहीं मिलेगा, ये कान में दवाई डालने से आंखों में उतरेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उन्हें पूछा कहां भगवान छुपे हैं? भगवान छुपे नहीं, हम देखना नहीं चाहते। क्योंकि हमारे दृष्टि से सृष्टि दिखाई पड़ती है। हमारी जैसी दृष्टि, जैसे बहुत ही कामुक व्यक्ति है, हर जगह वो क्या देख रहा है? लस्ट देख रहा है। हर औरत में, हर स्त्री में, तो उसको क्या दिखाएगा? हर जगह नजर पड़ेगी, वो क्या देखेगा? लस्ट ही देखेगा। या कोई एनिवर्सरी के सामने से गुजर रहा है, इतना बड़ी मंदिर देखकर क्या करेगा? बहुत ही पैसे के पीछे पड़ा है, दिन भर 24 घंटा पैसा 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 कर रहा है, तो ये मंदिर देखकर सोचेगा यहाँ पर हम मॉल बनाएंगे कि इतना पैसा मिलेगा। तो हमारी दृष्टि पे सृष्टि होती है। तो भगवान भी हर जगह है, कण कण में है, सर्वव्यापी है। वो भगवान को देखने के लिए हमें वो दृष्टि चाहिए। और वो दृष्टि मिलती है भक्ति में तीव्रता बढ़ने से, वो अंजन चढ़ने से। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संता, संत क्या करते हैं? 24/7 70 mm पर्दे पर मन के भगवान को 24 घंटा देख सकते हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज हर जगह भगवान को देख पा रहे थे, क्योंकि उनको अंतर दर्शन हो गया था भगवान का। मां के घर में ही उनको साक्षात्कार हो गया था। समझ गए? इसलिए ऐसे महात्मा हर जगह भगवान को देख सकते हैं। संता सदैव हृदयेषु, इसलिए हम क्या कहते हैं? बाहर नरसिंहो हृदय नरसिंहो। ये सबूत है, हृदय में ही दर्शन होगा। अरे हृदय में भगवान वास करने से हर एक जगह जहां दृष्टि पड़ती है उनकी, वहां भगवान ही दिखाई पड़ते। हमें हर जगह काम ही क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि हमारी दृष्टि में क्या है? भावना में क्या है? इंद्रिय भोग। तो इसलिए नरसिंह भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जब पूछा कि आपके भगवान कहां हैं, मैं जन्मों से ढूंढ रहा हूं उनको, क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो ये कारण था। तब प्रहलाद ने अति श्रद्धा से क्या, अतुट श्रद्धा से क्या कहा? भगवान कहां नहीं? मेरे भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। तब हिरण्यकश्यप की नजर सामने के खंबे में गई। ऐसा बड़ा खंबा था। तो उन्होंने क्या पूछा है? क्या इस खंबे में आपके भगवान हैं? तो आचार्य कहते हैं इसमें एक प्रॉब्लम है हिरण्यकश्यप का। क्या प्रॉब्लम है? खंबे को ही क्यों पूछा? व्हाई थर्ड पर्सन? व्हाई नॉट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन? जैसे ग्रामर में, व्याकरण में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन है सामने खड़े? प्रहलाद महाराज। क्यों नहीं पूछा तुम्हारे हृदय में भगवान है क्या? क्या कारण है? व्हाई नॉट फर्स्ट पर्सन? व्हाई डायरेक्टली थर्ड पर्सन?
कि प्रहलाद तो झूठ बोलने वाले नहीं है, वो सचमुच कहेंगे मेरे भगत दिल में भगवान है। तो प्रहलाद को पहले मारना पड़ रहा था भगवान को देखने के लिए, और ये हिरण्यकशिपु को मंजूर नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खुजली थी, इच्छा थी तीव्र, प्रहलाद को उसके भगवान के सामने खत्म कर दे ताकि और कोई प्रहलाद पैदा ना हो, आने वाली पीढ़ियों में कोई विचार भी न करे प्रहलाद बनने का, भक्त बनने का। तो इसको ऐसी मौत दूंगा कि आने वाली पीढ़ियां कांप उठे, और वो भी उसके भगवान के सामने मारूंगा ताकि विष्णु की कोई भक्ति ना करे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर फर्स्ट पर्सन क्या किया है, कैंसिल किया। अभी सेकंड पर्सन कौन है, खुद हिरण्यकशिपु। उसने गलती से भी नहीं पूछा क्या मेरे दिल में भगवान है क्यों? क्योंकि खुद को मरना पड़ता, अरे पसंद नहीं था। उसके जीवन की अंतिम इच्छा थी भगवान और भक्त को खत्म करे, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। इसलिए उन्होंने जानबूझकर क्या पूछा है, थर्ड पर्सन। समझ गए? तो कितनी अटूट श्रद्धा से प्रहलाद ने कहा इसी खंबे में भगवान है। सोचिए, ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी बीड बैग में 108 कितने होते, मोती होते, और हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जो मोती घुमा रहा हूं, जिसमें 16 अक्षर बोल रहा हूं, उसी 16 अक्षर के रूप में भगवान इस मोती पे प्रकट हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने सबसे अनमोल जो मोतियों की माला दी थी, मुंह में डालकर तोड़ना क्यों शुरू किया? क्योंकि ढूंढ रहे थे किस मोती में सीताराम लखन मिलेंगे। ऐसे जब के समय हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, हनुमान के समान, प्रहलाद महाराज के समान इसी मोती में भगवान प्रकट हो सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि हमारी परंपरा है, प्रहलाद हो या हनुमान हो या हरिदास ठाकुर हो। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में मारा गया है कि नहीं? इनकी इतनी तकलीफ दी गई, लेकिन उन्होंने जप करना छोड़ा नहीं, और मृत्यु के समय भी खुद भगवान ने उनको क्या कहा, इतना जप करने की जरूरत नहीं। हम कितने खुश होते। सोचिए, भगवान या भगवान गुरु महाराज प्रभुपाद सपने में आकर कहते बेटा इतना जप करने की जरूरत नहीं, 16 माला करने की जरूरत नहीं, तो कितने खुश होंगे। रात भर सो नहीं पाएंगे, रात भर मेल भेजेंगे, श्री प्रभुपाद वाच, प्रभुपाद ने कहा है 16 माला करने की, और बहुत धन्यवाद देंगे गुरु महाराज को, प्रभुपाद गुरु महाराज आप एक ही व्यक्ति हो जो मेरे मन को जान गए। बस, हाँ, श्री चैतन्य मनोभीष्टम लेकिन उस हालत में भी हरिदास ठाकुर क्या करने लगे, जप करना नहीं चाहिए। शरीर साथ नहीं दे, लेकिन मेरा मन साथ नहीं दे। जब काजी ने उनको धमकी दी तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़ों करेंगे, तब काजी को उल्टी धमकी दी। क्या कहा, काजी हो या पाजी जो भी हो, मेरे शरीर के 1000 टुकड़ों करोगे तो आपकी समस्या 1000 गुना बढ़ेगी। क्योंकि अभी एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है। जब शरीर के 1000 टुकड़ों करोगे तो किस किस टुकड़े का मुंह बंद करोगे? 1000 टुकड़े करने के बाद हर एक टुकड़े से एक ही आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरिदास ठाकुर को भी प्रहलाद का अंश मानते हैं, क्योंकि उबलते तेल में जब डाला गया उसको पहले सैंपल दिखाया गया। एक बूढ़े व्यक्ति का हाथ उसमें डुबाया गया, तो हाथ की चर्बी ऐसी पिघल गई, सिर्फ हड्डी बच गई। उसके बाद असुरों ने उनको धमकी देख डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, अभी भी सुधर जा, सिर्फ आपको क्या बदलना है, मंत्र बदलना है। ओम नमो भगवते नारायण की जगह ओम हिरण्यकशिपु नमः मानना है, आराम से गद्दी पे बैठोगे। ये पूरी ऐश्वर्य आपकी होगी। जो पूरा बाप ने इतना मेहनत करके बनाया है, अमरत्व प्राप्त किया है, ये पूरा सब कुछ होना है। सिर्फ मदर क्या करना है, आपको मंत्र चेंज करना है। ऐसे माया भी हमें मौका देगी, हरे कृष्णा बोलने की जरूरत नहीं, ओम नमो क्या करो, बाकी देवताओं का नाम लो, ओम नमः शिवाय, ए माता ओ माता, पूरे जगत का ऐश्वर्य मैं आपको दूंगी। ये ओपन ऑफर होती है माया की। और विशेष करके जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन होते तो माता पिता क्या कहते हैं, बेटा काम करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, दोनों को संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे। ये ओपन ऑफर होती है माया की समझ गए? ऐसे
देखते हैं हम हरिदास ठाकुर, इनको ओपन ऑफर था, आप हरे कृष्णा करना छोड़ दो या गांव छोड़कर चले जाओ, आपको छोड़ देंगे। लेकिन उल्टा उन्होंने क्या कहा, मेरे शरीर के हजार हजारों टुकड़े भी करोगे तो हर एक टुकड़े से क्या आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सोचिए इस हॉल में, टेम्पल हॉल में कितने खंबे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 5 5 10, इतना सा छोटा नहीं कह सकते, कलयुग के हिसाब से बड़ा हॉल है। इसको सपोर्ट करने के लिए इतने खंबे हैं। तो हिरण्यकशिपु का महल था, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली शहर इतना बड़ा, 10 बाय 10 का कमरा नहीं था, तो उसमें कितने खंबे होंगे। इवन आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े ब्रिज के सपोर्ट के लिए सैकड़ों में खंबे होते हैं, 708 709 खंबे, 1000 खंबे। तो सोचिए उस महल में कितने खंबे होंगे। अभी दोनों की परीक्षा है, भगवान और भक्त की, क्योंकि मेरा भक्त कौन सा खंबा दिखाने वाला है और उसी खंबे से मुझे प्रकट होना है। इसलिए आचार्य कहते हैं कन्फर्म करने से पहले प्रहलाद महाराज से, भगवान हर खंबे के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे? हिरण्यकशिपु को डर को नहीं कि मुझे खत्म करेगा, नहीं, क्यों भाग रहे? भक्त वत्सल है, क्योंकि मेरा खंबा, मेरा भक्त कौन सा खंबा दिखाएगा पता नहीं, क्योंकि भक्त का कोई भरोसा नहीं, कौन सा भी खंबा दिखा सकता है। और उसका वचन के पीछे भाग रहे बेचारे नरसिंह भगवान, क्योंकि भक्त का कोई भरोसा नहीं, कोई भी खंबा दिखा सकता है। इतने आतुर है, इतने भक्त वत्सल है। अंत में खंबा दिखाया, इसी खंबे में भगवान है। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए, इसी मोती में भगवान छुपे हैं, इससे प्रकट कर सकता हूं। जैसे नरसिंह जयंती के अगले दिन कौन प्रकट हुए? बोलो श्री राधा रमन भगवान की। कौन है उनके? गोपाल भट्ट गोसाई। वो रात भर तड़प रहे थे। क्यों तड़प रहे थे? प्रसाद खाकर नहीं, चरणामृत पीकर नहीं। हम तड़पते। क्यों तड़प रहे थे? आतुरता, लालयता, उत्कंठता, लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृत। क्यों तड़प रहे? कि अगर भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हो सकते तो मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, इससे पवित्र। ये तो साधारण खंबा है, मार्बल का हो, पत्थर का हो, लेकिन मेरे पास तो कई वर्षों से जो मैं पूजा कर रहा हूं वो शालिग्राम से, उससे भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे? शायद मेरी तीव्रता कम है। और ये तीव्रता बढ़ती गई और अगले दिन क्या देखा हमने? उस शालिग्राम शिला से भगवान प्रकट हुए। ऐसे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर खंबे से प्रकट हो सकते हैं शालिग्राम शिला से, तो हमारे हाथ में तो गुरु महाराज के हाथ से प्राप्त की हुई तुलसी माला है, उससे भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी इस्कॉन में नरसिंह चतुर्थी को ड्रामा होगा स्टेज पे। उसमें क्या होता है, प्रहलाद को इतनी श्रद्धा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, स्टेज पे एक ही खंबा होता है। तो यहां पर श्रद्धा की जरूरत नहीं, आंख बोलकर डायलॉग मारना है, इसी खंबे में भगवान है। किसका बाप का क्या जाता है, ठीक नहीं? श्रद्धा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टेज पे एक ही खंबा होता है। और स्टेज पे आते समय उसको मालूम है, देखा भी है उसने, जो नरसिंहदेव बना है वो एक्टर उसके पीछे खड़ा है, आंखों से देखा है, विश्वास की जरूरत नहीं। और खंबा एक ही होता है, इसलिए डायलॉग क्या मारना पड़ता है, इसी खंबे में है, क्योंकि चॉइस नहीं उसको, लेकिन श्रद्धा की जरूरत नहीं। तो जैसे ही खंबे को दिखाया, भगवान को उस खंबे से प्रकट होना, क्योंकि उस पे जोर से वार किया, तलवार हो या गदा से, इतने जोर से, पूरी जगन की शक्ति, क्योंकि उनको आतुरता थी भगवान को देने। इस आतुरता के कारण असुर के सामने भी भगवान प्रकट हुए। देखिए, पूरा जीवन देख रहा था, लेकिन भगवान, भक्त के कृपा से भगवान का दर्शन हो गया। तो भक्त के कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब इतनी अटूट श्रद्धा से हिरण्यकशिपु को बताया इसी खंबे में भगवान है, तो पूरा जीवन जो भगवान को ढूंढ रहे थे, उस भक्त की कृपा से भगवान दर्शन देने के लिए राजी हो गए। अरे वो समय आ गया
कि उन्होंने जोर से खंबे पे वार किया। खंबे से पहले क्या आ गई? आवाज। इसलिए शास्त्र में जो आखिरी सूत्र है, एफोरिज्म, वो है अनावृत्ति शब्दात। क्या है? अनावृत्ति ही शब्दात, यानी एवरीथिंग बिगन्स विथ साउंड वाइब्रेशन। पहले ध्वनि आता है नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हरिनाम ही सब कुछ है। नाम बिना किछु नाही 14 भुवन माजे। हरिनाम ही शुरुआत है, मध्य है, अंत है। इसका सबूत भागवतम है। भागवतम की शुरुआत होती है हरिनाम से, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मध्य है अजामिल की कहानी। एक नाम भी पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। पापी तापी जत चलो हरिनाम है उद्धारी लो। और अंत क्या है? 12.13.23 नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। तो ये सबूत है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माजे। तो शुरुआत होती है ध्वनि से। और कौन सी लीला है जिसमें भगवान ध्वनि के रूप में प्रकट हो गए? साधारणतः भगवान की लीला शुरू होती है ध्वनि से। क्यों? लीला चौथे नंबर पे है। पहले क्या आएगा? ध्वनि यानी नाम, बाद में रूप, बाद में गुण, बाद में लीला। समझ गए? इसलिए हर लीला शुरू होती है ध्वनि से। ये सीक्वेंस है। रे 4 चीज जो समझ पाएगा, जितने गहराई में उतरेगा, उसको भगवान मिलेंगे। उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। उसको कहते तत्वता। कहां थे शब्द तत्वता? 4.9 जन्माष्टमी का फेमस श्लोक। जन्म कर्म च में। जन्म कर्म का मतलब है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला। ये धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नाम प्रकट करेगा अगली चीजें। जैसे दूध प्रकट करता है रबड़ी, पनीर, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, घी, ऐसे भगवान का नाम प्रकट करेगा रूप, गुण, लीला। तो पहले खंबे से ध्वनि आ गई। अभी कृष्ण लीला कहां शुरू होती है? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट कृष्ण लीला में? आकाशवाणी। जानबूझकर देवताओं ने ये पिल्लू छोड़ दिया आवाज के रूप में। क्योंकि आवाज नहीं होता तो मामा को मारने के लिए भांजे को अवतार लेना नहीं पड़ता, क्योंकि मामा इतना प्रेम कर रहा था। मामा का प्रेम ओत पोत हो गया शादी में। अपनी बहना का हाथ जब वसुदेव के हाथ में दिया तो कहा मेरा दिल निकाल के दे रहा हूं, संभाल के रखना। वही भाई बहन का दिल निकालने के लिए तैयार हो गया आकाशवाणी के कारण। जो अपने बहन का सारथ कर रहा है, समझ गए? क्योंकि बहना को ले जाने का हक भाई का होता है। और कंस ने क्या देखा? ऑलरेडी कोई सारथी बैठा है, उसको नीचे खींचा और बिहारी में गाली दी, नीचे उतर जा ससुरी, क्योंकि बहना को ससुर ले जाना मेरा हक है। और कब तक सारथी कर रहा था? जब तक आकाशवाणी। तो आचार्य कहते दिस इज टर्निंग पॉइंट। ध्वनि ने भगवान को फास्ट फॉरवर्ड किया। ये ध्वनि नहीं होता तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। सो एवरीथिंग बिगिंस विथ साउंड वाइब्रेशन। और प्रभुपाद भी कहते हैं ध्वनि में इतनी ताकत है, वो भौतिक ध्वनि हमें खींच कर लाया आध्यात्मिक जगत से। तो कितनी ताकत है ध्वनि में। अबे बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई? राधे श्याम प्रभु या कमेटी के मन में विचार है हमें सुंदर मंदिर, बड़ा मंदिर बनाना है। ये विचार भी एक सटल ध्वनि है। इसमें इतनी पावर है। ये लोगों की ये विचार की ध्वनि इतनी तीव्र थी, इतनी स्ट्रांग थी, वो ध्वनि प्रकट की, इकट्ठा की। ईट, मार्बल, पत्थर, सीमेंट, लेबर, डोनेशन, इतनी ताकत होती है ध्वनि में। ये विचार, सटल साउंड, हमें यहां पे एक मंदिर बनाना है। तो सृष्टि होती है ध्वनि से। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। ब्रह्मा जी को ज्ञान कहां से मिला? ध्वनि के माध्यम से। क्योंकि ब्रह्मा जी विचलित थे, कंफ्यूज थे। क्योंकि कमल पे पैदा होने के बाद वो कमल ऊपर गया और पानी से ऊपर गया था, इसलिए कमल में पानी था। तो ब्रह्मा जी ऊपर नीचे कर रहे थे भ्रमित होने के कारण, बिविड होने के। आदमी जब बिविड होता है तो उसका लक्षण क्या है? सीढ़ियां ऊपर नीचे उतर रहे, समझना बिविड रहे हो। ऐसे ब्रह्मा जी ऊपर नीचे कर रहे हैं। किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मेरा उद्देश्य क्या है? तब उनको आवाज आई। कौन सी आवाज? जो कमल ऊपर जाने के कारण उस कमल से पानी टपक रहा था और फिर से समंदर में गिर रहा था। तो पानी फिर से पानी में गिरता है तो क्या आवाज आती है?
टप टप टप। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान मुझे तप करने के लिए कह रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवई। समझ गए? या हमारी जीवन की भी शुरुआत होती है लीला, हमारी लीला ताकत। इसको क्या कहते हैं? पास टाइम नहीं कह सकते, टाइम पास कह सकते। कर्मणा देव नेत्र। ये लीला कैसी शुरू होती है हमारी? ध्वनि से। माँ के गर्भ से निकलते हैं तो ध्वनि आती है पहले, ट्याओ ट्याओ ट्याओ। उसके बाद हम प्रकट होते हैं कि नहीं? आवाज आती है, वायु बाहर निकलता है, बड़ी आवाज आती है, माता का चिल्लाने का आवाज, वो ध्वनि प्रकट करती है। इतनी छोटी छेद से बाहर निकलते हैं, ध्वनि आती है, तब प्रकट होते हैं। या भी समझो पट बंद है दोपहर 1 से 4 बजे, तो प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, पट नहीं खुलेगा। ताकत नहीं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट में, लेकिन वही एक लुकड़े ब्रह्मचर्य में ताकत है। वो हाथ में शंख और घंटे लेके आएगा, है कि नहीं? जो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, वो करेगा। शंख बजाएगा ध्वनि, घंटी बजाएगा ध्वनि, और सारे भक्त बड़े प्रेम से क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, है कि नहीं? भगवान के स्वागत में। ये 3 ध्वनि में ताकत क्या है? पर्दा अपने आप खुल जाएगा, पर्दा फाश हो जाएगा, भगवान प्रकट होंगे। तो ध्वनि से प्रकट होती है भगवान की लीला। ऐसे खंबे से पहला ध्वनि आया, इतना अद्भुत ध्वनि था, ना भूतो ना भविष्यति। कोई डीजे कंपनी आज तक बना नहीं पाई ऑडियो वीडियो स्पेशल इफेक्ट। ये सुनकर आवाज पहली बार हाथिनियों का गर्भपात होने लगा। हाथिनियों में इतनी ताकत होती है, अपने गर्भ को बनाए रखते, किसी भी हालत में उसका पात नहीं होता, गर्भपात। लेकिन आवाज सुनकर पहली बार सृष्टि में जितनी भी हाथिनी गर्भवती थी, उनका गर्भ, इतनी भयंकर आवाज थी, आवाज सुनकर गर्भपात होने लगा। उसके बाद देवी देवता जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, सेल्फी लेकर, कैमरा लेकर नीचे गिरने लगे धड़ाधड़। और पहली बार हिरण्यकशिपु को लगा मृत्यु नाम की कोई चीज हो सकती है। भय ने पहली बार उसके जीवन में प्रवेश किया, क्योंकि इतना भयभीत कर चुका था देवताओं को। जब वरदान मिला अमरत्व का, तो सारे देवताओं को बंदिस्त बनाया अपने घर में, महल में, सबको काम को लगाया। कोई बर्तन साफ कराए, कोई कपड़ा साफ कराए, कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, कोई रसोई में लगाए, सबको काम को लगाया। 3 देवता को छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद जी। और इतने भयभीत थे, उनकी आंख की पलक रिमोट कंट्रोल का काम करने लगी। आचार्य कहते, कौन से आचार्य मत पूछिए। आंख की पलक रिमोट कंट्रोल के समान काम कर ली। जब आंख की पलक उठाते थे तो देवता कांपते थे। धरती की ओर आंख उठाकर देखते थे, आंख की पलक, तो धरती माता को लगता है हिरण्यकशिपु साहब को आम चाहिए, लेकिन आम का सीजन नहीं, लेकिन फिर भी आम लगते थे। आम के पेड़ पर नहीं, नींबू के पेड़ पर। जब वरुण देवता की तरफ आंख उठा के देखते थे तो इतना भयभीत होते वरुण देवता कि साहब जी को शायद बहुत गर्मी लग रही है, शॉवर लेना है, इसलिए बड़ा शॉवर शुरू करते, बरसात। जब वायु देवता की तरफ आंख उठा के देखते तो वायु देवता को क्या लगता कि साहब जी को बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी शुरू करना होगा, ठंडी हवा बहती थी। इतने भयभीत थे देवी देवता। लेकिन आज पहली बार इस ध्वनि ने उनके मन में भय पैदा किया, मृत्यु नाम की कोई चीज होनी चाहिए। ये एहसास पहली बार हिरण्यकशिपु को हुआ। उसके बाद दोनों का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के दौरान भगवान की माला टूटकर नीचे गिर गई। तो भगवान ने कई बार उसको पकड़ा, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ दिए। तो भगवान ये लीला कई घंटे तक किए। सूर्यास्त के समय प्रकट हो गए, तुरंत क्यों नहीं मारा? क्या कारण है? कई कारण है इसके। एक तो उनको वीर रस का पान करना था, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के बाद तुरंत नहीं मारती, उसके साथ खिलवाड़ करके उसको मारती है, अपने हिसाब से, अपने समय से। और भगवान संध्या की राह देख रहे थे। समझ गए? और तीसरा कारण क्या है? भगवान ने इतनी लीला क्यों बढ़ाई आगे? भक्तों को आनंद देने के लिए। लीला का उद्देश्य क्या है? इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे। खुद को आनंद देना, प्रेमी भक्तों को। वीर रस का पान कर रहा है, भक्तों को आनंद देना है। सोचिए, भगवान खंबे से आए, मार कर चले गए, 2 मिनट में काम हो गया। तो सुदामा क्या बोलेगा 2 घंटा? तो प्रवचन करके भी ख्याल रखते हैं भगवान, है कि नहीं? 2 घंटे बोलने के लिए कुछ मसाला होना चाहिए।
इसलिए भगवान ये लीला क्या करते हैं, कॉम्प्रेस कॉटन के समान है कि जितना खींचोगे टीकाओं के माध्यम से उतना लीला में प्रवेश कर पाओगे। तो इस प्रकार भगवान दिन भर उसके साथ खिलवाड़ करे, कभी पकड़ रहे कभी छोड़ रहे। तो हिरण्यकशिपु को क्या लग रहा है कि मुझे पकड़ ही नहीं सकते, मुझे मार नहीं सकते। जैसे कभी कभी चूहे को क्या लगता है, छोड़ने के बाद बिल्ली मेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन भगवान अंत में देवताओं की याचना पर गिड़गिड़ाने लगे चरणों में, ये जुल्म मत करो, अभी संध्या का समय कुछ उल्टा ना हो जाए क्योंकि संध्या के समय असुरों की शक्ति बढ़ती है, समझ गए, और कुछ उल्टा ना हो जाए, इसलिए अभी संध्या का समय आया, खत्म कर दो इसको। तो भगवान अभी उनके कहने पर उसको क्या करे, महल से खींचकर बाहर लेके जा रहे। तो जोर जोर से हंस रहे हैं, ठहाके मार रहे। क्यों? क्योंकि बेचारे बेबस है, मुझे महल के अंदर ने मार रहे, बाहर लेके जा रहे, और मार कैसे सकते हैं, मुझे वचन है, क्या है, वरदान मिला है। क्या वरदान दिया था, याद कीजिए। क्योंकि वरदान दिया तो किसके समान है, LIC पॉलिसी खोलने के समान है। तो ब्रह्मा जी पहले लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एजेंट है, जिन्होंने पहली LIC खोली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ब्रह्मा जी कौन बने, पहले लाइफ LIC एजेंट बने, और पहले कस्टमर कौन है, हिरण्य। तो कस्टमर क्यों कहा है, क्योंकि कष्ट करके मर गया बेचारा अंत में, इसलिए कस्टमर। इतना कष्ट करने के बाद, इतना अमरत्व प्राप्त करने के बाद भी कुत्ते की मौत मारा गया, इसलिए कस्टमर कहते। तो LIC में क्या करते हैं हम, टेबल A, टेबल B, टेबल D डालते कि नहीं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। ऐसे ब्रह्मा जी से हर एक शर्त डालते गया। हाँ, पशु से नहीं मरूंगा, मनुष्य नहीं मरूंगा, जानवर। अब प्रॉब्लम क्या था, इतना बड़ा असुर था, फिर भी पशु से क्यों डर रहा था, जानवर से क्यों डर रहा था, क्या कारण था? बहुत कठोर अनुभव था। कुछ दिन पहले वाला भाई को कुत्ते की मौत मारा गया था एक जानवर के रूप में, तो भी ध्यान दिया। बहुत बुद्धिमान था ब्राह्मण ने, पूरा लिस्ट बनाया था उसने, कैसे नहीं मरूंगा, ना पशु से, ना जानवर से, ना मनुष्य से, ना घर में, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, और क्या था, ना जमीन में, ना आकाश में, ना किसी मांस में। देखिए कितना बुद्धिमान था, किसी भी 12 महीने में नहीं मरूंगा, ये भी शर्त डाली, क्योंकि वो ब्राह्मण का पुत्र था, कश्यप का पुत्र था, बहुत बुद्धिमान था, बड़ी तपस्या की थी। अबे वरदान मांगते समय भगवान जोर जोर से हंस रहे थे परमात्मा के रूप में, क्योंकि उसके दिल में भगवान बैठे परमात्मा। सोच रहे थे छोटा बच्चा नादान बालक क्या मांग रहा है, मांग मांग कर, ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, है कि नहीं। अगर भगवान परमात्मा के रूप में उसके साइड में ही दिल की तार होते, उसको छेड़ते तो हार्ट अटैक। लेकिन भगवान जब मारना चाहते बिल्ली के समान खिलवाड़ करके, इसलिए तुरंत दिल की तार नहीं छड़ी, और भगवान ने कहा डालते जाओ, जितनी शर्तें डालते हैं डालते जाओ, लेकिन समय आने पर आपकी LIC ऐसी फाड़ दूंगा कि आने वाली पीढ़ियां सोचेगी दोबारा LIC निकालना है कि नहीं, समझ गए। तो भी वो समय आ गया LIC फाड़ने का, तो समय संध्या का है। और भगवान जब प्रकट हुए तो सुदर्शन सारे अस्त्र भगवान को विनती करे, हमें मौका दो, चौका मारेंगे हम मौका देकर। भगवान ने कहा मैंने वचन दिया, ब्रह्मा जी का वचन मुझे पूरा करना है, सत्यम विधातु जो भक्त, मुझे नारद का वचन पूरा करना है, प्रहलाद का पूरा करना है, सनत कुमार का वचन पूरा करना है, और मेरे भक्त की रक्षा करना है, श्रद्धा को बढ़ाना है। इसलिए मैं आज शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मेरे 2 ही अस्त्र होंगे, नाखून और गुस्सा, एंग्री यंग मैन। तो युद्ध के समान भगवान ने एक बार पकड़ा भी उसको, जैसे बच्चे मक्खी को पकड़ते, मच्छर को, और बच्चे तुरंत मुंह नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? उड़ जाएगा, तुरंत खोलेंगे। इसलिए भगवान थोड़े समय रुके, उसके बाद खोला तो अचरज लगा, दिखाई नहीं पड़ा। और भगवान को पूरा विश्वास था, क्योंकि भगवान का नाम अच्युत है। भगवान जिसको पकड़ते वो गिर नहीं सकता, समझ गए, वो भाग नहीं सकता, अच्युत है वो, पूरा विश्वास था। इसलिए भगवान यहां वहां देखने लगे, जैसे बच्चे देखते, कहां गया। अंत में देखा नाखून में अटक गया था। कौन? हिरण्यकशिपु। अब इस हिरण्यकशिपु का साइज समझना है तो महाभारत में कहानी आती है। भीम को बहुत अहंकार हो गया था, 18 दिन सबको उखाड़ रहा था,
100 पुत्रों को उखाड़ा, पेड़ों को उखाड़ा, हाथी घोड़ा सबको उखाड़ा। तो ये उखाड़ने की खुजली, उसकी खुजली कम नहीं, इसलिए युद्ध होने के बाद भगवान उसको शांत करने के लिए खुजली एक सोने के पर्वत के सामने ले गए और कहने लगा जितना उखाड़ना है उखाड़ो अभी। तो कहने इसको उखाड़ना नहीं सोने पर्वत को, इसको जमीन से 1 इंच हिला के दिखाओ तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो वायु के पुत्र भीम है, उनने पूरी शक्ति लगाकर उसको हिलाने का प्रयास किया, लेकिन जमीन से 1 इंच पर्वत नहीं हिला, टस से मस नहीं हुआ। पसीने से लथपथ है, हाथ पर घुटने टेकर भगवान के सामने भीख मांगने लगे और कहने लगे ये सोने की पर्वत क्या बला है, बताइए थोड़ा, क्यों नहीं हिला पा रहा हूं? क्योंकि मैं खुद हिल गया हूं। तो भगवान ने कहा बेटा ये सोने का पर्वत नहीं, हिरण्यकशिपु का कर्णकुंडल है। क्या है? कर्णकुंडल। तो सोचिए क्या साइज होगा हिरण्यकशिपु, जो कान में डालकर घूमता है, जिसको भीम जगह से हिला नहीं पा रहे, उस हिरण्यकशिपु का साइज क्या होगा? और वो नाखून में अटक गया तो भगवान नरसिंह का साइज क्या होगा? बोलो नरसिंह देव भगवान की। इसलिए इनको साधारण मत समझिए। जिनके नाखून में कौन अटक गए? हिरण्यकशिपु। तो बाहर निकला, फिर से भागने लगा चूहे के समान। और इस युद्ध के दौरान क्या गिर गई थी? भगवान की माला भी। थप्पड़ मारा तो वो कान का कुंडल जाके गिरा, तो उसको भीम नहीं उठा पा रहा था। तो अंत में भगवान सोचा भी समय आ गया है, सारी स्थितियां अनुकूल है, सारे वचनों को निभाते हुए मुझे इसको मारना है। तो अभी कमरे से, महल के कमरे से बाहर खींच कर लेके जाए दरवाजे से। तो बहुत जोर जोर से हंस रहा है, ठहाके लगा रहा है कि बेचारे बेबस है, मुझे अंदर नहीं मार रहे भाई, इसलिए बाहर लेके। लेकिन मुझे वरदान क्या है? ना घर में मरूंगा ना घर के बाहर। और समय क्या था? संध्या का। ना दिन रात था ना रात था। और भगवान ने अस्त्र नहीं लिए थे। नाखून किसके समान है? अस्त्र भी है और नहीं भी है। तो 3 वचन तो पूरे किए। संध्या का समय है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, अभी उसको खींच कर लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दहलीज पे अचानक बैठ गए तो पूरा बिविडर हो गया हिरण्यकशिपु। क्या कर रहे हैं? अचानक क्यों रुक गए? और वो भी दहलीज पे। और तब लगा कि मेरा समय आ चुका है, क्योंकि दहलीज क्या है? ना घर का हिस्सा है ना घर के बाहर। इसलिए आराम से बैठ गए और प्रेम से उठाया। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान नरसिंह देव क्या है? वो अवतार है जिन्होंने सबसे आधुनिक गैजेट इस्तेमाल किए। लैपटॉप। क्या इस्तेमाल किए? लैपटॉप। बड़े प्रेम से अपने लैप पे, टॉप पे बिठा दिया। आजा लैपटॉप खोलते आज। जैसे वरादेव को ने आई टच, कान के नीचे टच किया। सब आधुनिक अवतार है। तो लैपटॉप से बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के जीवन में प्रॉब्लम हुआ लैपटॉप के कारण। सौतीले माँ ने लैपटॉप से नीचे गिरा दिया। उर्वशी जन्म ली लैपटॉप से। आजकल के सब युवक भी लैपटॉप के कारण प्रॉब्लम में आ रहे हैं। इसलिए लैपटॉप संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखते हैं कि अभी क्या हुआ है। भगवान कहां बैठे? दहलीज पे बैठे। ना घर का हिस्सा है ना घर के बाहर का। समय क्या है? संध्या का। 2 कंडीशन पूरी। ना शस्त्र से मारा ना अस्त्र से, नाखून से मारा। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तन भंगा। क्या मतलब है इसका? 20 साल से गा रहे हैं, कुछ तो मतलब होना चाहिए। भगवान पास टाइम के लिए करते, टाइम पास के लिए नहीं। तव यानी भगवान नरसिंह भगवान। तव कर हाथ, क्योंकि भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से की। क्यों कमल से? क्यों? चाफा, जाई, जुई, सेवंती क्यों नहीं? क्योंकि सारे बाकी फूल ब्रह्मा के सृष्टि में बने। एक ही फूल है जो ब्रह्मा के सृष्टि के बाहर का है, कमल। क्योंकि उस कमल पे ही भगवान का जन्म हुआ। तो सृष्टि के, ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर का है। इसलिए ब्रह्मा जी को शर्म आ गई। इसलिए शास्त्र में ब्रह्मा जी ने क्या किया है? भगवान की तुलना कमल से की।
क्योंकि बाकी फूलों से करते तो लोग उनको फूल कहते, क्या कहते, इसलिए कमल से किए। तो भगवान के हाथ किसके समान है, कमल के समान। तब कर कमल, तो भगवान के हाथ कमल है तो नाखून क्या हो गए, कमल की पंखुड़ी। अद्भुत श्रृंगम, ना भूतो ना भविष्यति, पहली बार हुआ कमल की पंखुड़ी ने भ्रमर का पेट फाड़ दिया। तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। क्योंकि भ्रमर के रूप में फूल का शोषण कर रहे। भगवान के आंगन में जो भक्त होते हैं किसके समान है, फूल के लिए है गुलशन गुलशन, समझ गए। इन फूलों का भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इनका शोषण अगर और कोई करता है तो भगवान उसको फाड़ देते हैं, समझ गए। अरे भ्रमर इतना वज्र होता है इसका शरीर, दीवार को छेद कर सकता है, पेड़ों को छेद कर सकता है, करने की जांगा, सोचिए कितना वज्र होगा इसका, कठोर कठिन होगा। उसको फाड़ने की सिर्फ अद्भुत लीला इस अवतार में हुई। ये विशेषता है नरसिंह भगवान, ना कभी होगा ना होगा, भवतो ना भविष्यति। कमल की पंखुड़ी कितनी नाजुक होती है, हाथ में लेने से मुड़ जाती है, उसका कलर चेंज होता है। उस कमल की पंखुड़ी ने भ्रमर का पेट फाड़ दिया। तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान कौन है, पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सर्जन है। कौन है, फाउंडर आचार्य, पहले सर्जन जिन्होंने आंतड़ी की पेट की आंतड़ी का सर्जन क्या क्या ऑपरेशन किया, पहले सर्जन। इसलिए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एक कथा प्रसंग हो गया। इस हॉस्पिटल में एक मुसलमान व्यक्ति सारे भारत के हॉस्पिटल में जाकर परेशान था, वहां कोई उसके पेट की बीमारी को ठीक नहीं करता, उसको भी गैस्ट्रो का प्रॉब्लम था। अंत में उनको पता चला कि भक्ति वेदांत में एक महान वैष्णव है, उनका नाम है वैष्णव सेवा। क्या नाम है, जो इस्कॉन डिजाइट्री चलाते, बहुत विख्यात है। अगर इस्कॉन में नहीं आते तो मोदी को पीछे डालते वो भी गुज्जो है तो इतने बुद्धिमान है, उनके पास एक केस आ गया और उन्होंने तय किया इसका मैं ऑपरेशन करूंगा। लेकिन उन्होंने जानबूझकर नरसिंह चतुर्थी का दिन रखा, क्योंकि नरसिंह भगवान की कृपा से वो सर्जन बने। तो फाउंडर आचार्य को याद करते हुए उन्होंने ऑपरेशन क्या रखा है, नरसिंह जयंती को। फर्स्ट ओरिजिनल सर्जन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सर्जन। तो उनको याद करके उन्होंने ऑपरेशन जानबूझकर उस मुसलमान व्यक्ति का उस दिन लगा। सुबह सुबह वार्ड बॉय आया, उसको सुलाकर व्हील चेयर पे लेके गया, उस कमरे में गया जहां ऑपरेशन थिएटर में। दरवाजा खोलते उसको धक्का लगा, क्योंकि लाइफ साइज फोटो था नरसिंह भगवान का। किसका पेट फाड़ रहे हैं, ये देखकर उसको पसीना छूट गया। कहने लगे ये कौन है, तो वार्ड बॉय कहने लगे हमारे ओरिजिनल सर्जन है, फर्स्ट सर्जन। उसको और पसीना छूट गया। वार्ड बॉय उसको छोड़ के चला गया। वो देख नहीं पा रहे उस फोटो को, देख रहा है, फिर से पसीना छूट रहा है, फिर आंखें बंद कर रहा है, लेकिन बार बार देखकर उसको और तक भय होने लगा। और उसमें वैष्णव सेवा प्रभु ने दरवाजा खोला। तो नरसिंह जयंती होने के कारण नया गार्लैंड लेकर आए कि कल का गार्लैंड डालकर आज ऑपरेशन शुरू करने से नरसिंह भगवान की कृपा लेकर ऑपरेशन शुरू हुई। तो खुर्ची पे चढ़े, पुराना गार्लैंड, इसको और पसीना छूटने लगा। ये सर्जन ऑपरेशन छोड़ के क्या कर रहा है, गार्लैंड क्या डाल रहा है, फिर से डाल रहा है, निकाल रहा है, क्या चल क्या रहा है। और सबसे अद्भुत चीज क्या है, वो गार्लैंड जो निकाला तो वो लेकर उसके पास आने लगे, उसको पसीना छूट गया और घबराने लगा, चिल्लाने लगा और चिल्ला करने लगा ये माला किसके लिए है, ये गार्लैंड किसके लिए है। तो वैष्णव से पूर्ण कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मेरे लिए, फेल हो गया तो आपके लिए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। तो ऐसे भगवान नरसिंहदेव क्या करने लगे, उसको उठाकर ऑपरेशन शुरू किए। सबसे बड़ा ऑपरेशन विदाउट एनेस्थीसिया। ऑपरेशन के पहले क्या देते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, एनेस्थीसिया को भूल देना। अरे भूल क्यों नहीं दी, क्योंकि हिरण्यकशिपु ऑलरेडी भूल गया था, इसलिए भूल देने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं। उसके बाद विदाउट पेमेंट, पहले पैसे भरना पड़ता है ऑपरेशन के पहले, बॉन्ड पेपर पर लिख के देना पड़ता है, मेरी मृत्यु हो गई तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, डॉक्टर नहीं। यहां पे बॉन्ड पेपर नहीं, पेमेंट नहीं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ नाखून से सबसे बड़ा ऑपरेशन किया और कई घंटों तक चला। बड़ा लंबा था क्योंकि उसको लंबा करना था हमेशा के लिए, इसलिए बड़ा लंबा ऑपरेशन चला। लेकिन रिजल्ट क्या है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। तो इस प्रकार भगवान ने हर एक वचन को निभाते हुए
दहलीज पे मारा है, घर का हिस्सा नहीं, घर के बाहर का हिस्सा नहीं, ना जमीन में है ना आकाश में है, कहां बैठे? लैपटॉप। ना शस्त्र से मारा ना अस्त्र से, नाखून से मारा, ना दिन था ना रात था, संध्या का समय था। और क्या था वचन? ना पशु से ना जानवर से ना किसी मनुष्य से, नर सिंह। तो देखिए कितनी महानता है भगवान की। भगवान इनकम्प्लीट है, ना मनुष्य है ना जानवर है। भौतिक जगत में किसकी निंदा होती है, निर्वचना होती है? जो आदमी पूरा नहीं, जैसे हिजड़े होते, छक्के होते, किन्नर होते, उनको लोग निंदा करते ताली बजाकर उनके सामने, है कि नहीं? क्योंकि वो ना स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन यहां भगवान ना नर है ना पशु है, फिर भी उनकी पूजा करते, ये विशेषता है। और डिग्जाम की एडवर्टाइजमेंट होती है रेमंड्स की, कंप्लीट मैन, लेकिन भगवान कंप्लीट मैन नहीं अपूर्ण है, भी सबसे फेमस है। ये भगवान की महानता है, समझ गए? तो ऐसे भगवान क्या किए? हमें वचन दिए। क्या वचन दिए? 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। जो भी तीव्रता से, सातत्य से, प्रेम से सिर्फ और सिर्फ मेरे संतुष्टि के लिए भजन करेगा, उसके जीवन में जो भी बाधा है मैं दूर करूंगा। और ये श्लोक है 1.2.6। इसलिए पहले क्या आते हैं शब्द, दूसरे लाइन में अहेतु की, बिना कोई हेतु, सिर्फ भगवान के खुशी के लिए करेंगे। खुद के खुशी के लिए करेंगे तो ये खुद खुशी होगी। तो भगवान के खुशी के लिए करेंगे तो जितनी भी बाधा है, जैसे प्रहलाद के जीवन में जितनी भी बाधा थी, क्यों छलांग पाए? अहेतु की। अहेतु की लीड्स टू अप्रत्यता, विदाउट इंटरप्शन। ये प्रहलाद से सीखना है। भक्ति में जितनी बाधा है वो दूर करने की शक्ति, बुद्धि नरसिंह भगवान देंगे, वो संभालेंगे। अगर हमारी भक्ति क्या है? अहेतु की। अहेतु की लीड्स टू अप्रत्यता, अप्रत्यता लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट। समझ गए? अरे प्रहलाद की सबसे बड़ी सीख है आज। तो भगवान ने क्या वचन दे? 21 पीढ़ियों को करा, पिछली 10 पीढ़ियां, आने वाली 10 पीढ़ी और चलने वाली। इसका सबूत क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण, बहुत सुंदर श्लोक है। नृत्यंति पितर नृत्यंति पितामह मदवंशो वैष्णव जातो त्राता भवे समेह। क्या श्लोक है? नृत्यंति पितर, हमारे पितर जो नरक में सड़ रहे, पाताल लोक में, वो नाचना शुरू करेंगे। बल्ले बल्ले, दही बल्ले नहीं, भांगड़ा करेंगे। क्यों? एक बंदा आज इस्कॉन में गया पहली बार सत्संग में, उसने प्रवचन सुना और माला ली। अभी माला शुरू नहीं की, लेकिन वो खुशी से नाचेंगे। अभी समय की बात है, ये जप शुरू करने वाला है, और इसके जप के कारण, तीव्रता के कारण, प्रामाणिकता के कारण हमें अवसर मिलेगा किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेने का। तो हमें पाताल से गोलोक जाने का अवसर मिला है, इसलिए नाचना शुरू करेंगे। नृत्यंति पितर नृत्यंति पितामह मद वंशो, मेरे वंश में वैष्णव पैदा होने वाला है। क्या जप करके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ऑपरेशन शुरू हो गया। पहले तो गुदगुदी कर रहे थे, जैसे भालू करता है गुदगुदी नाखून से, फिर धीरे धीरे नाखून अंदर डालने लगे, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अंत में आंतड़ी बाहर निकाल दी। तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं, अंत में बताएंगे एक सुंदर स्टोरी, कि ओडिशा में एक ट्रैवलिंग पार्टी थी। उनकी विशेषता क्या थी? भगवान के दशावतार पे ही वो क्या करते थे? ड्रामा करते थे, सिर्फ दशावतार पे। तो उसमें एक ऐसा कलाकार था, इतना आवेश में आता था, इतना उस रोल में घुस जाता था, बिल्कुल उसमें वो आवेश आता था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और उसको गलती से एक बार नरसिंह भगवान का रोल मिल गया। सोचिए क्या होगा वह। उसने भी क्या किया? उस जो हिरण्यकशिपु बना था उसको खींच कर ले गए, दहलीज पे बैठ गए, बड़े प्रेम से गुदगुदी कर ले, उसको मजा आने लगा, वो भी हंस रहा है, वो भी हंस रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो उस रोल में आवेश आने लगा। क्या कहते उसको? ये बिकम एनग्रॉस इन दैट रोल। इतना आवेश में आ गए कि धीरे धीरे नाखून अंदर डालने लगे, सचमुच फाड़ने लगे, खून बह रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है हिरण्यकशिपु। और पहली बार हुआ, कभी हुआ नहीं। साधारणतः नरसिंह आरती प्रहलाद गाते हैं या पब्लिक गाती है, आज पहली बार स्टेज पर हिरण्यकशिपु नरसिंह आरती गा रहा है। कभी सुना है? नहीं। इतने बेबस हो गए हो, उनका पेट फाड़ रहा है, आंतड़ी निकाल रहा है, और उसको पूरा मार दिया स्टेज पे। तो जेल में डाला गया। लेकिन उनका आवेश देकर, उनका भगवान के प्रति प्रेम देकर
उनकी अदाकारी को देखकर गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने जब रिक्वेस्ट किया तो उनको छोड़ा गया। और उस व्यक्ति को अंतिम जो रोल मिला वो मिला था दशरथ का। जैसे संत तुकाराम जो किए थे एक्टिंग, बम्बई के कोई थे, वो एक्टिंग में इतना एनग्रॉस हो गए और रोल करने के बाद वो अंत में उन्होंने भी तुकाराम महाराज के समान घर त्याग कर, ऐसे कई कलाकार थे जो सचमुच उस रोल में उतर जाते हैं आवेश में आकर। तो उनको जब दशरथ का रोल मिला तो क्या हुआ सोचिए, दशरथ महाराज का प्राण कैसे त्याग दिया है? विरह में वो स्टेज पे प्राण को त्याग दिया। ऐसे नरसिंह भगवान आतड़ी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सब देवता सेल्फी लेकर, फोटो लेकर, कैमरा लेकर फोटो निकाले। तो भगवान ने डांटा, मूर्खों, अक्ल है कि नहीं आप लोगों को? आज तक मैंने विदाउट गार्लैंड कभी फोटो नहीं निकाला, और मेरा गार्लैंड कहीं गिर गया है फाइटिंग के समय, मुझे ढूंढने दो। यहां वहां ढूंढने लगे, लेकिन समय बीतता रहा था और उनको फोटो चाहिए था इमीडिएटली सेल्फी में। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत हाथ डाला और बड़ा गार्लैंड निकाला और डाल दिया। तो एक ही अवतार है जो फूल की माला नहीं पहनते। कौन सी पहनते? अतड़ियों की माला पहनते। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। इतने गुस्से में थे, उसके बाद सारे असुरों को नोच कर खत्म करने, जैसे बच्चे अपने नाखून से मक्खी को, चींटी को मारते, ऐसे असुरों को मारने लगे। इतना आवेश में आए और सबको खत्म करने। तो देवता लोग भागने लगे, लक्ष्मी भागने लगे, कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। अंत में ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को आगे क्या कहा, पति है संभालो इसको। कहने मेरा पति हो ही नहीं सकता, इसको कभी देखा ही नहीं मैंने। अंत में ब्रह्मा जी कहने लगे इस बालक के लिए प्रकट हो गए, शायद ये बालक उनको शांत कर सकते। तो उनको जब आगे किया तो कहने लगे, अब बड़े बड़े पीछे हट गए, मैं छोटा बच्चा क्या कर सकता हूं? तो कहने लगे आपके लिए अवतार लिए, एक विशेष व्यक्ति के लिए आप ही उनको शांत कीजिए। तब भगवान को प्रार्थना किए और उनको शांत किए। तब भगवान ने पूछा क्या चाहिए आपको, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, मैंने कोई नहीं, बिजनेसमैन नहीं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, वाणी नहीं हूं, बिजनेस के लिए आपके साथ मैंने भक्ति नहीं की, आपके खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए मैंने भक्ति की, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान प्रसन्न हुए और जो पूरा जीवन प्रयास करके सिंहासन पर बैठने का प्रयास हिरण्यकशिपु किया, उस सिंहासन पे प्रहलाद को बिठा दिया, उसको लगभग अमरत्व दिया। और इस प्रहलाद महाराज की भावना क्या थी, वो कहने लगे चलो मेरे साथ भगवत धाम चल सकते हो। भगवान ने, प्रहलाद ने कहा जब तक आखिरी मूर्ख भक्ति में नहीं लगेगा तब तक मैं प्रचार करते रहूंगा। तो ये भावना हमारी होनी चाहिए कि हमें भगवान की सेवा में इस प्रकार लगे रहने से हमारे जीवन में जितनी भी बाधा है, तकलीफ है, संकट है, बीमारी है, टेंशन, एंजाइटी, ये सारे हम छलांग सकते हैं। वो शक्ति, बुद्धि भगवान की अहेतु की भक्ति करने से होगी, तभी जाकर आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद नरसिंह भगवान की, शिशु लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, नव नरसिंह भगवान की। तो ये अवतार है अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए नहीं, अपनी महानता नहीं, भक्त की महानता, भक्ति की महानता। इसलिए भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुन की, बताए गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई भविष्य में इसको 2 दिन करेंगे हम, सैटरडे संडे वीडियो के साथ। वीडियो के साथ मजा आएगा, ठीक है। पूरा थिएटर 70 mm पर्दे पर हर एक पॉइंट पे हमारे पास वीडियो है, उसको वीडियो को दिखाए कर ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन हम करेंगे, ठीक है। 2-2 घंटे का। तो प्रभु जी अरेंज करना आप सैटरडे संडे, ठीक है। जो भी कमेटी मेंबर्स को बता, पूरे थिएटर में नीचे बिठाकर लोगों को वीडियो के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास। हरे कृष्णा। तो हमेशा के समान आज भी लेट हो गया, माफी चाहते हैं। हरे कृष्णा। किसी को व्यक्तिगत प्रश्न है तो आकर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।